सक्सेजन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैप्चर स्टार्ट मोटर। तो यहाँ पर मैं आपको कैप्चर स्टार्ट मोटर के 10 टाइप बताने वाला हूँ, जो अलग अलग टाइप की कैप्चर स्टार्ट मोटर होती है और इनका कहाँ पर यूज करते हैं हम। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ 10 टाइप की कैप्चर स्टार्ट मोटर की बात करेंगे। पहला हमारी होगी सिंगल वोल्टेज एक्सटर्नली रिवर्सिबल टाइप, ठीक, सिंगल वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल टाइप, सिंगल वोल्टेज रिवर्सिबल एंड बेट थर्मोस्टेट टाइप। चौथी हमारी जो कैप्चर स्टार्ट मोटर होगी वो होगी सिंगल वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल विथ मैग्नेटिक स्विच टाइप। तो पांचवी हमारी मोटर होगी वो होगी 2 वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल टाइप। इसके बाद हमारा 2 वोल्टेज रिवर्सिबल टाइप, सिंगल वोल्टेज 3 लीड रिवर्सिबल टाइप, सिंगल वोल्टेज इंस्टेंटली रिवर्सिबल टाइप, 2 स्पीड विथ 2 कैपेसिटर टाइप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपको 10 मोटर बताने वाले हैं। तो ये सारी मोटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो बने रहें। यहाँ मैं हर एक मोटर की डिटेल, उसका वर्किंग प्रिंसिपल सब बताने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ वीडियो बने रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। और यदि आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन सारे टॉपिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। एक जो आपकी नॉर्मल कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपकी जो सिंगल फेज मोटर होती हैं, जितनी भी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर, ये सब क्या होती हैं, आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इनको हम क्या करते हैं, स्प्लिट फेज वाइंडिंग करके, यानी वाइंडिंग को स्प्लिट फेज कर सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। यानी क्या करते हैं, हम मेन वाइंडिंग को 2 हिस्से में बांट देते हैं। एक हमारी कौन सी कहलाती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिट फेज मोटर में किसी भी प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, फेजों को स्प्लिट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद हमने क्या किया, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम कौन सी बनाते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसकी संरचना क्या होती है, तो इसकी संरचना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही होती है, परंतु इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर जोड़ा होता है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक सीरीज में कैपेसिटर लगा लेते हैं। ठीक, इसके साथ एक अपकेंद्रीय स्विच, जिसको हम क्या बोलते हैं, CFC या सेंट्रीफ्यूगल स्विच, अपकेंद्रीय स्विच या सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, जो मोटर के 75% स्पीड आ जाने के बाद ओपन हो जाता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। ठीक, तो जहाँ पर भी आपको अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की बात हो तो वहाँ पर आपकी कौन सी होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक, इसमें कैपेसिटर का प्रयोग होने के कारण पावर फैक्टर भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी क्या होती है, ये मेन वाइंडिंग है। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ये मेरी तो यहाँ पर आपका क्या है, ये मेन वाइंडिंग है। यहाँ पर आपका रोटर है। यहाँ पर रोटर आपका जो होता है नॉर्मल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर होता है। ठीक, तो रोटर आपका सेम टू सेम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के जैसे ही होता है। और यहाँ पर क्या होता है, मेन वाइंडिंग, और हमारी कौन सी होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस कम होता है और रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में, इसमें रेजिस्टेंस अधिक होता है और रिएक्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस अधिक है तो हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये वायर कैसा होगा, आपका थिन होगा, और क्या हो जाएगा, आपका लेयर ज़्यादा होगी या लंबा वायर लगाएंगे अपन। और यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस कम है तो हमारा कैसा होता है, थिक वायर होता है। और अगर लंबा वायर करना तो हम क्या करेंगे, टर्न की संख्या को, वायर को लंबा करने के लिए हम क्या कर देंगे, टर्न की संख्या बढ़ा देते। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा टर्न होते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी 2 वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब क्या करते हैं हम हमेशा, तो यहाँ बार बार क्वेश्चन भी आता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो किसके साथ सीरीज में लगा होता है। तो हमेशा क्या होता है, हम स्टार्टिंग में कैपेसिटर को लगा के रखते हैं और साथ में हमारे स्विच लगा होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, CFC या सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसका काम क्या होता है कि जब मोटर आपकी क्या हो 75% तक एक स्पीड को अचीव कर ले, यानी मोटर जो है उसकी रेटेड स्पीड से 75% स्पीड पर आ जाए। जैसे मान ली इसकी स्पीड 100 RPM है, रेटेड स्पीड, तो अगर ये 75 RPM पर आ जाती है तब क्या हो जाता है, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये क्या हो जाता है, आपका ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है कि जब मोटर क्या हो जाए 75% स्पीड अचीव कर ले, तो उसको क्या कर देता है, ये सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल पता ही होगा कि यहाँ पे 2 रोटेटिंग फील्ड सेटअप हो जाते हैं, स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग के कारण, जिससे क्या होता है, हमारे रोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बनता है। तो हमारा रोटर क्या होने लगता है, रोटेट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक इंटरनली डायग्राम दिखाया गया है कि ये मान लेते ये आपका स्टेटर है। स्टेटर के अंदर इस तरीके से 2 वाइंडिंग लगी होती है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। और साथ में क्या हुआ, हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है।
जो आपको सर्किट में दिख रहा था, और ये क्या है हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ठीक, तो यहाँ से आपका जो रनिंग वाइंडिंग में, तो आप देखिए प्रैक्टिकली आप कनेक्शन भी देख सकते हैं कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का आप एक टर्मिनल यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, और यहाँ पर हम प्रैक्टिकली क्या देते हैं, न्यूट्रल, और यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, फेज। और फेज के साथ क्या है, ये आपका ये वाइंडिंग और ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कैपेसिटर जुड़ा होता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं आपके जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के होते हैं वो कनेक्शंस होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है मोटर का, ठीक, तो यहाँ पर हम इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाते हैं, टॉर्क स्लिप। तो यहाँ पर देखिए आपको इस मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है, जहाँ पर देख सकते हैं आपकी, ये देखिए शुरुआत में क्या होता है हमारा, ये मोटर क्या हो रही है परसेंट स्पीड, यानी कि जब मोटर आप देखिए लगभग 80 से, यानी यहाँ पे 60 है, ये 80 है, तो लगभग मान सकता हूँ यहाँ पे 70 से 80% स्पीड पर, जैसे भी 70 से 80% स्पीड पर आती है तो क्या हो जाता है हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये क्या हुई, यहाँ से डिस्कनेक्ट हुई, तो हमारा क्या होता है हल्का सा टॉर्क डिक्रीज हो जाता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है दोनों वाइंडिंग कनेक्ट होती हैं, तो ये टॉर्क क्या होता है आपका, जो अगर आप नॉर्मल स्प्लिट फेज का मोटर का देखते तो वो ग्राफ कहीं यहाँ से चालू होता, डिमिंग किसका बना था, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का बना था, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनता और बाद में ये पूरा इस तरीके से फॉलो करता। तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा, ये आपका किसका होता है, स्प्लिट फेज का। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा जो रेटेड टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क है, वो कम हो जाता। यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा के रखा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है वोल्टेज और करंट के बीच में ज़्यादा फेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और वो फेज डिफरेंस की वजह से क्या होता है यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा आपका, और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ने से क्या होगा, ये मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क पर स्टार्ट होगी, और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा आपका लगभग 75% स्पीड पर आकर कट हो जाएगा, और जब आप उसमें बहुत ज़्यादा रेटेड लोड डाल देंगे तो मोटर 0 स्पीड पर भी आ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे साथ ग्राफ होता है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर आपको इसमें टॉर्क और स्पीड कैरेक्टर दिखाई देगी इसकी नॉर्मल कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की। इसके बाद हम इसके टाइप्स की भी बात करेंगे, और आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा मेन वाइंडिंग के मध्य लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है 90 डिग्री के अंतर पर रखी होती हैं। ठीक, इसमें इस मोटर में इसकी गति को विपरीत दिशा में करने के लिए हमें मोटर को फिर से स्टार्टिंग वाइंडिंग में जोड़ना होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आप जैसे क्या करते हैं कि जब आपको क्या करना है मोटर की स्पीड को चेंज करना है, मैंने मान लेता हूँ कि मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब मेरे को क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब मेरे को इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मैं क्या करूँगा इस वाइंडिंग में, या तो आप रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या स्टार्टिंग वाइंडिंग में। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आफ्टर 75% स्पीड के बाद तो स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गई, अब आप इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में कुछ चेंजेस भी लाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग की को चेंज करेंगे। अब जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले मान लेता हूँ कि यहाँ पे फेज कनेक्ट था, ठीक, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये फेज पहले कनेक्ट था, अब मैं लाके यहाँ पर क्या करता हूँ आपका फेज कनेक्ट करता हूँ। ठीक, तो जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पर लाकर फेज कनेक्ट करते हैं तो हल्का सा क्या होता है बीच में फेज कनेक्ट नहीं होता, जिससे क्या हो जाती है आपकी मोटर बंद हो जाती है। क्या हुई, मोटर बंद हो गई। अब हमको यदि मोटर दोबारा दूसरी डायरेक्शन में घुमाना है तो हमको वापस से क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ करना होगा, क्योंकि एक बार मोटर बंद हुई तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना बंद हो गया। अब हमें दोबारा से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कराना है तो हमें क्या करना होगा, वापस से स्विच को स्विच को क्लोज करना होगा, जिससे हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट जुड़ जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप मोटर की स्पीड को रिवर्स करें तो एक बार आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या होता है आप इस मोटर की स्पीड को तुरंत रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसी तरह की बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप के स्टार्ट मोटर बनाई गई, जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर और कुछ स्विच हैं, पॉइंट है, इसमें आप केंद्रीय स्विच को इसमें स्टार्टिंग में ओपन नहीं होता। ठीक है, यदि एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलता है कि यदि क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कोई कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, उसका क्या हो रहा है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये क्या होता है स्टार्टिंग में ओपन नहीं होता, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो आप देखिए ये क्या होती है, अगर स्टार्टिंग स्विच उसका ओपन नहीं होता तो 75% स्पीड के बाद क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, इस कैपेसिटर की वजह से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है और ये वाइंडिंग क्या होती है, जल जाती है, साथ साथ आपका जो कैपेसिटर भी होता है ये भी क्या हो जाता है, जल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कभी पूछा जाता है कि अगर 75% स्पीड आ जाने के बाद भी आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होता, तो आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और कैपेसिटर है दोनों क्या हो जाते हैं, आपके बर्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, इस कैपेसिटर की वजह से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है और आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाती है, जल जाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम देखते हैं इसके फेजर डायग्राम को। तो अब देखिए ये क्या है, आपका वोल्टेज है, जिसमें वोल्टेज है। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर मान लेता हूँ ये IM, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि IM में क्या होता है, XM ज़्यादा होता है, यानी क्या है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, यानी इंडक्टेंस ज़्यादा है। इंडक्टेंस की वजह से क्या होता है, आपका जो करंट है वो लीक करता है। अगर इसकी इंडक्टेंस ज़्यादा है
किसकी, मेन वाइंडिंग की इंडक्टेंस ज़्यादा है, तो मेन वाइंडिंग की वजह से जो आपका ये IM है वो ज़्यादा लैग करेगा वोल्टेज से। और जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग थी उसमें क्या लगा के रखा है हमने, एक कैपेसिटर, इंडक्शन वाइंडिंग, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि इस वाइंडिंग के सीरीज में, यानी कि आपकी जो आपने देखा था डायग्राम में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हमने क्या लगा था, कैपेसिटर। तो इसलिए वजह से क्या हो जाता है, इस कैपेसिटर की वजह से इसका स्टार्टिंग में जो है करंट क्या हो जाता है, आपका लीडिंग हो जाता है। आपकी जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसका स्टार्टिंग करंट क्या हो जाता है, लीडिंग हो जाता है किसका, स्टार्टिंग वाइंडिंग का। तो जब हम इस IS के क्रॉस एक पैरेलल लाइन खींचे और इस IM के क्रॉस भी एक पैरेलल लाइन खींचे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा एक रिजल्टेंट करंट बनता है I, जो टोटल क्या करता है, यहाँ से लैग करता है। और इस I की वैल्यू लगभग कितनी होती है आपकी, 80 डिग्री। और यहाँ पर आप देखिए इस IS और IM के बीच में, यानी कि जो शुरुआत में स्टार्टिंग करंट और IM के बीच में लगभग 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप जिस तरीके इसके वोल्टेज व करंट के हमारे लगभग 80 डिग्री का फेज डिफरेंस बनता है। और जितना ज़्यादा फेज डिफरेंस होगा, आपको एक फॉर्मूला भी याद होगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। इस अल्फा का मान जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, आपका टॉर्क बढ़ जाता है। इसलिए आपका जो नॉर्मल कैपेसिटर मोटर इसमें 60 से 70 बनता है, इसमें लगभग 80 डिग्री तक कोण बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है, आपका इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम चलते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स पर, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी 10 मोटर और स्टार्टिंग मोटर के 10 टाइप्स और इनकी वर्किंग प्रिंसिपल बताने वाला हूँ। तो हमारी जो पहली मोटर है वो क्या है, सिंगल वोल्टेज एक्सटर्नली रिवर्सिबल टाइप। यानी क्या है, जो ये मोटर होगी वो सिंगल वोल्टेज से जुड़ी होगी और एक्सटर्नली रिवर्सिबल टाइप होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस मोटर के कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, ये क्या होती है, आपकी सारी कैपेसिटर मोटर ही होती है, लेकिन इनको अलग अलग टाइप के यूज की वजह से इनका कंस्ट्रक्शन चेंज करके इनको अलग अलग फॉर्म में परिवर्तित कर लिया जाता है। जो हम इसको जहाँ पर यूज कर रहे हैं वहाँ पर उसके आवश्यकता के अनुसार इसको बदला जाता है। इसी कारण हमारी क्या होती है, लगभग 10 टाइप की मोटर बन जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहली कौन सी है, सिंगल वोल्टेज एक्सट्रीमली रिवर्सिबल टाइप। तो यहाँ पर देखिए, इन दिस मोटर 4 लीड्स आर ब्राउट आउटसाइड इन हाउसिंग। हम क्या करते हैं यहाँ पर कि आपको जो 4 लीड यानी आपकी जो 4 लीड हैं वो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस मोटर से निकालते हैं, 2 फॉर मेन वाइंडिंग एंड 2 फॉर स्टार्टिंग वाइंडिंग। यानी क्या करते हैं, दो आपने देखा था विश्व के पहले इसमें 2 वाइंडिंग थी, स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग। लेकिन आप क्या करते हैं, पहले ये 2 वाइंडिंग इंटरली कनेक्ट हो जाती थी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग के एक स्टार्टिंग वाइंडिंग से भी 2 टर्मिनल और मेन वाइंडिंग से भी 2 टर्मिनल निकाल देते हैं। हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई और ये मेन वाइंडिंग टर्मिनल हो गई। ये दोनों टर्मिनल हम क्या कर देते हैं, उसके स्टेटर से बाहर निकाल लेते हैं। दीज 4 लीड्स आर नेसेसरी फॉर एक्सटर्नल रिवर्सिंग। तो इन चारों लीड का हमारे लिए क्या आवश्यकता होती है, बाहरी रूप से क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, ठीक। एज यूजुअली इंटरनली द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो ये जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में आपका कौन सा कैपेसिटर होता है। तो आप देखिए, जहां पर भी आपका थोड़ी देर के लिए यानी ज़्यादा लंबे समय तक आपका कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होता, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। और यदि आप जहां पर वाइंडिंग डायरेक्टली कनेक्ट होती है, जैसे आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग में हम कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज नहीं करते, वहां पर किसका होता है, पेपर कैपेसिटर। तो आप जरूर याद रखिए, जहां पर वाइंडिंग केवल थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो तो वहां हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो यहाँ पर क्या होता है, द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सीरीज में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। द डायरेक्शन ऑफ द रोटर कैन बी इजीली रिवर्सिबल एक्सटर्नली बाय रिवर्सिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड विद रिस्पेक्ट टू द रनिंग वाइंडिंग लीड। यानी हम क्या कर सकते हैं, ये आपका सिंपल सा मोटर हो गई, जो यही है कि हम क्या करें, यदि ये आपको देखिए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई और साथ में आपका ये लगा, तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए हाउसिंग से 4 वायर बाहर निकाल रहे हैं हम, यानी कि इसके स्टेटर से 4 वाहन बाहर निकालते हैं, एक रोटर से, रनिंग वाइंडिंग से, स्टार्टिंग वाइंडिंग से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 वायर बाहर होने की वजह से हम आसानी से किसी भी वाइंडिंग का करंट चेंज करके इस मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो हमारी कौन सी हो जाएगी, आपकी सिंगल वोल्टेज एक्सटर्नली रिवर्सिबल टाइप। इसके बाद हमारी आती है सिंगल वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल टाइप, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप, इन दिस केस स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स आर कनेक्टेड इंटरनली टू द लीड्स ऑफ रनिंग वाइंडिंग। Consequently, there are only 2 external leads in such motor. Obviously, direction of the rotation cannot be reversed unless the motor is taken apart and lead the starting winding reverse. तो यहाँ पर क्या होता है, इस मोटर में आपका, जैसे आप देखिए इस डायग्राम में, आपकी क्या हो रही थी, 4 लीड बाहर आ रही थी। यदि मैं क्या करता कि ये जो आपके 2 पॉइंट कनेक्ट हैं, यानी अगर मान लीजिए स्टेटर कुछ इस तरीके से बढ़ गया होता, तो ये जो 2 पॉइंट है वो और इंटरनली क्या हो जाते हैं, आपके कनेक्ट हो जाते। तो आपको क्या होता है, एक फेज लगाने के लिए, एक फेज आपको क्या होता है, यहाँ पर केवल एक फेज का वायर दिखता और यहाँ से आपको केवल क्या दिखता है, एक
न्यूट्रल का वायर दिखता। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके जो आउटपुट में है केवल 2 वायर आते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो यदि आपके पास आउटपुट में केवल 2 वायर आ रहे हैं, बाकी सब हमने इंटरनली कनेक्ट कर दिए हैं, तो इस तरीके की मोटर का जो स्पीड होती है वो रिवर्स करना आपको बाहर से पॉसिबल नहीं होता। यानी आप जो बाहर से एक्सटर्नली इसकी स्पीड को रिवर्सिबल नहीं कर सकते। यदि आपको इसकी स्पीड को रोटेट रिवर्सिबल करना है तो आपको मोटर को खोलना होगा और उसके अंदर से वायर को चेंज करना होगा। तो इस तरीके की हमारी मोटर कौन सी कहलाती है, आपकी सेकंड नंबर की जो आपकी मोटर है वो कौन सी कहलाएगी, सिंगल वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल टाइप मोटर। तो यहाँ पर देखिए आपका कि इन दिस केस द स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स आर कनेक्टेड इंटरनली, यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के लीड हम क्या कर लेते हैं, उसके अंदर ही कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो देयर आर ओनली 2 एक्सटर्नल लीड सच मोटर्स। ठीक, तो इस टाइप की मोटर हम क्या करते हैं, केवल दो लीड्स को बाहर निकालते हैं। अब हमारी तीसरी जो मोटर है सिंगल वोल्टेज रिवर्सिबल विथ थर्मोस्टेट टाइप। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए थर्मोस्टेट का वर्क क्या होता है। थर्मोस्टेट हमारी ऐसी डिवाइस होती है, आपके मिक्सी वगैरह में जो नीचे एक बटन लगा होता है रेड कलर का, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे थर्मोस्टेट कहलाते हैं। आप ये थर्मोस्टेट प्रेस वगैरह में भी देख सकते हैं, जो ऊपर लगे होते हैं, जो हमारे प्रेस को ऑटोमेटिक ज़्यादा हीट होने की कंडीशन बंद कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ मोटर हीट हो सकती है, जैसे आपके फ्रिज वगैरह हो गए, इनमें क्या होता है, मोटर एक बार जैसे ही आपका फ्रिज का टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँचता है तो कंप्रेसर गर्म होने लगता है। कंप्रेसर गर्म होने की वजह से क्या होता है, ये इसकी जो मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। तो इस टाइप की हमारी जो मोटर होती है वो कौन सी कहलाती है, सिंगल वोल्टेज रिवर्सिबल एंड विथ थर्मोस्टेट टाइप। यानी हम क्या करते हैं, इसकी सप्लाई के साथ साथ एक थर्मोस्टेट स्विच को भी कनेक्ट कर देते हैं, जो क्या करता है, हमारी मोटर में एक हीट जनरेट होने के बाद, यानी एक लिमिट के बाद, जहाँ तक उसकी लिमिट होती है उसके बाद क्या कर देता है, मोटर को बंद कर देता है। और जैसे ही क्या होता है, आपका मोटर वापस ठंडी होगी तो ये थर्मोस्टेट स्विच भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये क्या होता है, एक बाईमेटलिक स्ट्रिप का बना होता है। तो हमारा थर्मोस्टेट स्विच भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और मोटर को क्या कर देता है, दोबारा जोड़ देता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि मैनी मोटर्स आर फिटेड विथ अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोस्टेट विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, ओवरहीटिंग एंड शॉर्ट सर्किट। यानी हम क्या करते हैं, बहुत सारी मोटरों में थर्मोस्टेट स्विच को लगा कर रखते हैं, जो हमें क्या करता है, ओवरलोड, ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी हमारी जो मोटर है ओवरलोड होने से, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाती है, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा और हमारा जो मोटर है वो हीट होगी और हमारा थर्मोस्टेट स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। द थर्मोस्टेट यूजली कंसिस्ट ऑफ अ बायोमेट्रिक स्ट्रिप। यानी जो हमारा थर्मोस्टेट है वो किसका बना होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप का बना होता है। ठीक, बायोमेट्रिक एलिमेंट, दिस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज द मोटर एंड इट्स ऑफ्टन माउंटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द मोटर। ये क्या होता है, हमारा जो बायोमेट्रिक है ये क्या होता है, हमारी जो सप्लाई आ रही है मोटर में उसके साथ सीरीज में लगा होता है और क्या करते हैं, हम इसको मोटर के बाहर लगा कर रखते हैं। ठीक, द वायरिंग डायग्राम ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर विथ प्रोटेक्टेड डिवाइस इज शोन इन फिगर। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसका वायरिंग डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एक थर्मोस्टेट स्विच, ये तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, CFC। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं इसको हम, CFS सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और यहाँ पे जो हमारा होता है ये आपका क्या है, थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ये आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर क्या लगा है, थर्मोस्टेट लगा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है और ये सप्लाई के साथ क्या है, आपका सीरीज में कनेक्ट है आपका क्या, थर्मोस्टेट स्विच। और जैसे ही आपके क्या हो जाएगी, मोटर हीट होगी तो ये क्या होता है, थर्मोस्टेट स्विच गर्म हो जाता है, क्योंकि ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप का बना होता है और मोटर को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। जैसे ही मोटर आपकी नॉर्मल कंडीशन में आएगी तो वापस क्या हो जाएगा, आपका थर्मोस्टेट स्विच ओपन हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सप्लाइड के साथ सीरीज में लगा कर रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द वायरिंग डायग्राम। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, व्हेन ड्यू टू सम रीजन एक्सक्यूसिव करंट फ्लो थ्रू द मोटर इट्स प्रोड्यूस एबनॉर्मल हीटिंग। क्या होता है, जैसे ही आपका ज़्यादा करंट मोटर से फ्लो होता है तो ये हीट होता है ऑफ द बायोमेट्रिक स्ट्रिप विद द रिजल्ट दैट इट बेंड। यानी क्या होती है, आपकी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है और द ओपन द कॉन्टैक्ट पॉइंटिंग डिसकनेक्टिंग द मोटर फ्रॉम द सप्लाई। और क्या कर देते हैं, ये इसके कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं और मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, व्हेन द थर्मोस्टेट एलिमेंट कूल्स इट्स ऑटोमेटिकली क्लोज द कॉन्टैक्ट। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, थर्मोस्टेट ठंडा होगा तो ये वापस क्या कर देगा, मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर देगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, आपका बायोमेट्रिक स्ट्रिप ठंडी होगी तो वापस क्या कर देगी, कॉन्टैक्ट को जोड़ देगी और आपकी मोटर क्या हो जाएगी, चालू हो जाती है। तो इस तरीके की मोटर आपकी कौन सी कहलाती है, सिंगल वोल्टेज रिवर्सिबल एंड विद थर्मोस्टेट टाइप। अब देखिए यहाँ से आप, जैसे हम नॉर्मल मोटर में रनिंग वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन चेंज करके उसकी चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको रिवर्सिबल बना सकते हैं। यदि आपको देखिए रिवर्स करना है तो क्या करिए, आप स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़िए और स्टार्टिंग वाइंडिंग में पहले आप करंट यहाँ से दे रहे थे, आप यहाँ से दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग और आपकी मोटर भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो चौथी जो हमारी मोटर है वो क्या है, आपकी सिंगल वोल्टेज
सिंगल वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल टाइप द मैग्नेटिक स्विच। को जो पीडीएफ दूंगा वो प्रोटेक्टेड होगी, तो उसका मैं आधा पासवर्ड यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसके जो पासवर्ड के पहले 2 वर्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 4 8। तो आप इनको जरूर याद रखें, आपके जो पासवर्ड के पहले 2 वर्ड होंगे वो कौन से हो जाएंगे आपके 4 8। और आगे में जाके आपको इसका पूरा पासवर्ड बता दूंगा, तो आप हमारे साथ वीडियो बने रहें। तो हमारा जो पासवर्ड के पहले 2 वर्ड होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे 4 8। तो चलिए अब हम देखते हैं द सिंगल वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल विथ मैग्नेटिक स्विच टाइप। तो सच मोटर आर commonly used in refrigerator where it is not possible to use a centrifugal switch. The circuit diagram is similar so that shown in a sense। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो सिंगल वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल विथ मैग्नेटिक स्विच टाइप, तो ये जो मोटर होती है आपकी नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सच मोटर्स आर कॉमनली यूज इन रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर आपके जो घर में फ्रिज वगैरह होते हैं उनमें क्या करते हैं, इसी टाइप की मोटर का यूज करते हैं। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो जहाँ पर क्या होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक स्विच का प्रयोग करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्विच वाली मोटर। ठीक, तो द सर्किट डायग्राम इज सिमिलर टू सो दैट सोन इन। तो आपको मैं सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा। सिंस देयर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड जस्ट वन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी जो मोटर होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में रोटर होती है। द मोटर आर नॉट कनेक्टेड फॉर अ रिवर्सिंग। वन डिसएडवांटेज ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट motor having magnetic switch lies in the possibility that the slight overload may be operate the plunger, thereby connected the starting winding circuit to supply. Since winding design operate only short periods, it's likely to be burn out। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका ये मैग्नेटिक स्विच आपका लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर आपका क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपको लगाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, इस तरीके का मैग्नेटिक स्विच को लगा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नेटिक स्विच की वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कुछ देर बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इसका कुछ डिसएडवांटेज क्या होता है आपका कि ठीक कनेक्टिंग सिंस वाइंडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक स्विच लाइज इन अ पॉसिबिलिटी दैट स्लाइट ओवरलोड द ऑपरेट प्लंजर। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, अगर क्या होता है हल्की सी मोटर आपकी ओवरलोड होती है, तो ये प्लंजर क्या होता है आपका चाहते हैं कि 75% के बाद हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे 75% के बाद आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका जो मोटर है वो हो जाती है आपकी ओवरलोड। तो ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, ये जो प्लंजर है ये कभी कभी ऑपरेट हो जाता है, और इसकी ऑपरेट होने की वजह से वापस आपकी क्या हो जाती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें कनेक्ट हो जाती है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, आपको पता है कि 50% के बाद डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए थी। यदि ये और ज़्यादा कनेक्ट होती है तो बर्निंग क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। तो अगर प्लंजर ऑपरेट हो जाता है बीच में ही मोटर के चलते चलते, तो ये वाइंडिंग आपकी कनेक्ट होती है और ये वाली वाइंडिंग क्या हो जाती है, जल जाती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक स्विच यूज करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी, सिंगल वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल विथ मैग्नेटिक स्विच टाइप मोटर। तो हम चलते हैं अपनी पांचवी मोटर की तरफ। तो हमारी पांचवी मोटर कौन सी है, 2 वोल्टेज नॉन रिवर्सिबल टाइप। ठीक, तो यहाँ पर आपकी जो होती है ये मोटर सबसे अलग होती है। ये क्या होती है आपकी 2 वोल्टेज पर चल सकती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपकी वाइंडिंग होती है उसको 2 भागों में बांट कर रखते हैं। एक वाइंडिंग आपकी कम वोल्टेज के लिए और एक वाइंडिंग आपकी हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि द मोटर कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम 2 AC वोल्टेज आइडर 110 वोल्ट या 220 वोल्ट, 220, 220 वोल्ट एंड 440 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये 2 वेरिएंट मिल सकते हैं, 110 वोल्ट और 220 वोल्ट के, और 220 वोल्ट या 440 वोल्ट के। ठीक, सच मोटर है वह 2 मैन वाइंडिंग। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो मोटर है उसकी जो मैन वाइंडिंग उसको 2 हिस्से में बांट कर रखते हैं। ठीक, 1 मैन वाइंडिंग एंड 1 मैन वाइंडिंग इन 2 कनेक्शन एंड 1 स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी एक ही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं आपकी जो रनिंग वाइंडिंग उसको हम 2 हिस्से में बांट देते हैं। ठीक, विथ सुटेबल नंबर ऑफ लीड्स ब्राउट आउट फ्रॉम द परमिट चेंज ओवर फ्रॉम द वोल्टेज टू अनदर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चेंज ओवर स्विच के थ्रू यहाँ पर लीड्स को बाहर निकालते हैं और उनको कम वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज पर चला सकते हैं। ठीक, व्हेन मोटर इज ऑपरेट फ्रॉम द लोअर वोल्टेज द 2 मैन वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब आपकी मोटर क्या हो रही है, लो वोल्टेज पर चल रही हो, तो हम दोनों वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। And where for a higher voltage they are connected in series. The starting winding is always operate at a low voltage for the purpose it is connect across the main winding। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल लो वोल्टेज कंडीशन में रखते हैं, जहाँ हम दोनों वाइंडिंग पैरेलल में रखेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि प्रेशर पर स्पीड अचीव होते ही हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट हो जाती है। तो हम जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं वो केवल किस में क्या करते हैं, इस वाली मोटर में मेन वाइंडिंग को हम 2 हिस्सों में बांट कर रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आगे डायग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर है कि आपके ये जो मेन वाइंडिंग है, हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पे हमारे ये जो मेन वाइंडिंग है ये क्या है आपकी 2 हिस्से में बटी हुई है, एक R1 और एक R2। यानी मैंने मेन वाइंडिंग को 2 हिस्से में बांट दिया।
और यहाँ पर हमने क्या किए हैं कि ये मेन वाइंडिंग के 4 टर्मिनल अब 2 हिस्से में बटेंगे, तो 4 टर्मिनल के T1, T5, T2, T4, T3 एंड T6। तो इनको क्या करता है, हम एक चेंज ओवर स्विच, यहाँ पर एक स्विच लगा होता है जो इनको क्या करता है पैरेलल और सीरीज में करता रहता है। जब हमारा क्या होता है वोल्टेज कम हो, जब हमारा वोल्टेज कम होता है तो ये दोनों किस में कनेक्ट हो जाती हैं आपकी पैरेलल में, और जब हमारा वोल्टेज क्या होता है ज़्यादा होता है यानी अधिक होता है तो हम इनको किस में कनेक्ट कर लेते हैं आपके सीरीज में। तो इस तरीके से क्या होता है ये वाइंडिंग कनेक्ट होती है। और आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो नॉर्मल मोटर की तरह केवल क्या होता है स्टार्टिंग में कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं मोटर को अलग अलग वोल्टेज पर ऑपरेट करा सकते हैं, जैसे 110 और 220 ये आपको वेरिएंट मिलेंगे 220 और 240 की, 220 और 440 की। तो इस तरीके से क्या होती है मोटर आपकी 2 वोल्टेज पर ऑपरेट कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगी 2 वोल्टेज एंड नॉन रिवर्सेबल टाइप। इसके बाद हमारी सेम टू सेम ये मोटर होती है 2 वोल्टेज एंड रिवर्सेबल टाइप। ठीक, एक्सटर्नली रिवर्सिंग इज मेड पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ 2 एडिशनल लीड्स ब्राउट आउट फ्रॉम द स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक, और सो ठीक है फिगर शो कनेक्शन फॉर अ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 2 additional leads are brought out from the starting winding. Connecting with these operate from lower voltage. Similar wiring diagram when we draw a higher voltage supply. तो यहाँ पर क्या होता है इसके जो वायरिंग डायग्राम है सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करते हैं आप देखिए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग से हम एक और लीड को लेके आते हैं जो यहाँ पर कनेक्ट करके रखते हैं और यहाँ से एक और लीड निकाल लेते हैं। ठीक, जब हमको क्या करना होता है इसकी सप्लाई को डायरेक्शन को चेंज करनी होती है, तो आप स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो आपको पता है कि ये सब मोटरें ऐसी हैं जिनकी आपको रोटेशन चेंज करनी है, तो हर बार आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट करनी होगी। तो हमने जितनी मोटर डिस्कस की उन सब में आपको हर बार स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट करनी होगी। तो जैसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे उसमें करंट की डायरेक्शन को इस वायर की वजह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको शॉर्ट करके यहाँ से करंट भेज देंगे, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी और मोटर क्या हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगी। तो इस तरीके से हमारी आपकी कौन सी मोटर बन जाएगी 2 वोल्टेज रिवर्सेबल टाइप। इसके बाद हम चलते हैं सिंगल वोल्टेज 3 लीड रिवर्सेबल टाइप। तो ये जो मोटर होती है सिंगल वोल्टेज में क्या होती है 3 लोड विथ रिवर्सेबल, यानी क्या करते हैं हम यहाँ पर जो मोटर है वो सिंगल वोल्टेज में चलेगी। तो देखिए आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे इसमें 3 लीड होती हैं, कभी हम इसको रिवर्सेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी वापस से स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसी है सेम टू सेम कनेक्ट है उस मोटर में। ठीक, स्टार्टिंग वाइंडिंग के तो यहाँ पर हमने क्या किया रनिंग वाइंडिंग के 2 हिस्से बना के रखे हैं। ठीक, रनिंग वाइंडिंग के 2 हिस्से बना के रखे हैं यानी कि एक ही वाइंडिंग को 2 हिस्से में बांट के रख दिया। तो जब हम क्या करते हैं इस वाइंडिंग में यहाँ से आपका फेज आ रहा होता है। ठीक, इस वाली वाइंडिंग से जब ये क्या होता है स्विच यहाँ पर कनेक्ट होता है तो करंट यहाँ फ्लो होता है, नहीं करंट डायरेक्शन क्या है नीचे है। तो मोटर मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। जब हम क्या करेंगे ये वाले स्विच को क्लोज करेंगे तो अब और ये वाले स्विच ओपन हो जाएगा अपने आप, ये वाला स्विच ओपन होगा और करंट डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो रनिंग वाइंडिंग में क्या हो जाएगी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मोटर क्या होने लगेगी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। तो यहाँ पर हमारी मोटर क्या हो जाती है सिंगल वोल्टेज 3 लीड रिवर्सिबल टाइप। तो यहाँ पर आपको 3 लीड मिलेंगे, यहाँ पर 2 फेज के लिए और 1 न्यूट्रल के लिए। ठीक, तो इस टाइप से 3 लीड। तो इन सच मोटर द 2 सेक्शन रनिंग वाइंडिंग इज यूज। ठीक, हम क्या करते हैं 2 सेक्शन वाली रनिंग वाइंडिंग को बनाते हैं। द टू सेक्शन आर R1 एंड R2। तो आपने देखा था R1 एंड R2 इंटरनली कनेक्टेड इन सीरीज, 1 लीड स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड द मिड पॉइंट ऑफ R1 एंड R2। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो एक लीड है वो मिड पॉइंट R1 और R2 के मध्य बिंदु से कनेक्ट है। मिड पॉइंट। ठीक, R1 एंड द सेकंड लीड स्टार्टिंग वाइंडिंग बोथ लीड्स रनिंग वाइंडिंग बोथ आर ब्राउट आउटसाइड एज सोन इन। तो हम क्या करेंगे बाकी लीडों को हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। व्हेन द एक्सटर्नल लीड द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट A, the winding connected across R1 and the motor runs clockwise. When the lead start running winding is connect R2, since the motor starting winding is reversed, the motor runs in counterclockwise. ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम R1 से कनेक्ट करेंगे तो मान लेते हैं क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे हम R2 से कनेक्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। और यहाँ पर क्या होता है आप देखिए यहाँ से एक हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये टर्मिनल एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये टर्मिनल बाहर क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं अपनी दूसरी मोटर की तरफ जो हमारी क्या है सिंगल वोल्टेज इंस्टेंटली रिवर्सेबल टाइप। ठीक, इसमें क्या होता है आपका जो नॉर्मल मोटर है, अभी तो हम क्या कर रहे थे हर एक मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करते थे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे जिससे क्या हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑटोमेटिकली उसमें कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको इस मोटर का थोड़ा सा कि नॉर्मली अ मोटर मस्ट बी ब्राउट कंप्लीट रेस्ट बिफोर कैन स्टार्ट रिवर्स डायरेक्शन। आपको पता है कि आपकी अपने अभी तक आपने जो भी मोटर पढ़ी उनको यदि हमको रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट करते थे, जैसे ही आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़ना है तो रिवर्स करेंगे
रिवर्स करने के लिए आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग जोड़नी होगी। इसके लिए हम क्या करते थे, मोटर को बंद करते थे, स्टार्टर वाइंडिंग जोड़ते थे, उसके बाद इसकी करंट डायरेक्शन चेंज करके मोटर को रिवर्स करते थे। यानी आपको जब भी डायरेक्शन रिवर्स करना है तो एक बार आपकी मोटर क्या होती थी, बंद होती थी और हमको स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करना होता था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इट्स बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैन नॉट बी क्लोज अनलेस द मोटर हैज द प्रैक्टिकली स्टॉप। ठीक, सिंस स्टार्टिंग वाइंडिंग इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई when the motor is running, reversible of a starting winding leads will not affected operate of the motor। ठीक, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको जब भी हमको करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दिस रिवर्सिबल इज अचीव बाय ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, यानी TPDT स्विच के तरीके से हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। द स्विच कंसिस्ट ऑफ 3 ब्लेड्स और पोल विच मूव टुगेदर 1 यूनिट आइडर ऑफ द 2 पोजिशन। ठीक, इन 1 पोजिशन द स्विच motor runs clockwise and other counter direction। Obviously this type of the arrangement it is necessary till motor stop। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, हमको मोटर को स्टॉप नहीं करना होता है। यानी आप जब स्विच को एक डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे, DPDT स्विच होता है यहाँ पर, TPDT स्विच होता है, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। इससे क्या होता है, एक बार होता है तो आपकी मोटर एक डायरेक्शन में, जब आपका दूसरी बार कनेक्ट होता है उसकी दूसरी डायरेक्शन में रोटेट होने लगती है। इन दिस सर्टेन एप्लीकेशन वे आर इंस्टेंटली रिवर्सिबल नेसेसरी while the motor operating full speed the relay fitted in the circuit। यानी जब हम क्या करते हैं, जब मोटर बहुत ज़्यादा स्पीड पर हो और वहाँ पर हमको यदि मोटर की स्पीड को रोटेट करना, चेंज करना, तो हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पर रिले का यूज कर लेते हैं। ठीक, ऑपरेटिंग ऑफ फुल स्पीड रिले सर्किट शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्टेड द स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो रिले क्या करता है, यहाँ पर एक रिले कनेक्ट होता है जो ऑटोमेटिक जब भी हमको स्पीड को रिवर्सिबल करना होता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देता है और हमारी क्या हो जाती है, वाइंडिंग आपके सर्किट से कनेक्ट हो जाती है। ठीक, इन दिस सर्किट रिवर्स डायरेक्शन इट विल बी सीन दैट द रेस्ट डबल कॉन्टैक्ट सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज द स्टार्ट पोजीशन इन द पोजीशन द 2 कॉन्टैक्ट आर मेट। तो यहाँ पर मैं आपको एक PDF दे दूंगा, यदि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सीधा इसकी वर्किंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका ट्रिपल पोल स्विच लगा हुआ है। ठीक, ये क्या होता है, मैं मान लेता हूँ कि जब आप इसको इस साइड कनेक्ट करते हैं, ये क्या होता है, यहाँ से और यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। ठीक, ये आप देखिए इस तरीके का ये स्विच होता है और ये स्विच का आप कॉन्टैक्ट मान लीजिए। तो ये क्या करता है, एक बार में इन दो कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर देगा, इन दो कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर देगा और एक बार में इन दो कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर देगा। तो जब हम क्या करते हैं, इसको इस वाले कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगती है, इस वाले कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करते हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम TPDT स्विच की सहायता से यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कर पाते हैं। साथ में हम क्या होता है, ये रिले कनेक्ट होता है। यदि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मोटर है जो बहुत ज़्यादा स्पीड पर चलती है, तो ये देखिए ये सारे यूनिट आपका सेम टू सेम है। साथ में हमने क्या किया, यहाँ पर ये रिले कनेक्ट करके रखा, रिले कॉइल। ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है, ये क्लोज होता है और एकदम से क्या होती है, जब ये ओपन होती है तो यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है, इसको क्या कर देता है, ये जोड़ देता है। जब हमको क्या करना है, स्पीड को रिवर्सिबल करना होता है तो ये कॉन्टैक्ट को जोड़ देता है और आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाती है, सर्किट में कनेक्ट हो जाती है और आपका क्या हो जाता है, मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगती है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है आपकी, ये कहलाती है कौन सी मोटर, तो ये हो जाएगी आपकी सिंगल वोल्टेज इंस्टेंटली रिवर्सिबल टाइप। अब हम चलते हैं अपनी 9वीं मोटर की तरफ, जो है हमारी कौन सी, 2 स्पीड टाइप मोटर। ठीक, तो ये ठीक, तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो ये मोटर होती है 2 स्पीड टाइप मोटर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि NS = 120F/P। यानी यदि हम पोल की संख्या को चेंज करते हैं, पोल की संख्या को घटाते या बढ़ाते हैं, तो आपकी स्पीड भी क्या होती है, घटती या बढ़ती है। तो यहाँ पर उसी मेथड का यूज किया जाता है। आपकी यहाँ पर 2 वाइंडिंग की जाती है, एक में कुछ पोल होते हैं, कुछ पोलों की संख्या, दोनों वाइंडिंग में पोलों की संख्या अलग अलग रखते हैं। तो जब ये दोनों वाइंडिंग अलग अलग कनेक्ट होती है तो क्या होती है, स्पीड में वेरिएशन आता है। तो यही हमारी कौन सी बन जाती है, आपकी 2 स्पीड टाइप मोटर। तो यहाँ पर आप देखिए, स्पीड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल इन द वाइंडिंग विच पर्पस 2 सेपरेट रनिंग वाइंडिंग आर प्लेस्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्पीड चेंज करने का फंडा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर पोलों की संख्या को बदलना। तो यहाँ पर पोलों की संख्या को बदलने के लिए हम 2 तरीके की वाइंडिंग कर रखते हैं। 2 सेपरेट वाइंडिंग प्लेस्ड इन द स्लॉट ऑफ द स्टेटर। 1 वाइंडिंग 6 पोल, एक वाइंडिंग में क्या होते हैं, 6 पोल होते हैं एंड द अदर 8 पोल। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि 2 वाइंडिंग की है, एक वाइंडिंग में 6 पोल है, एक वाइंडिंग में 8 पोल है। जिसमें 8 पोल होंगे उसमें स्पीड कम और जिसमें 6 पोल होंगे उसमें स्पीड हमको ज़्यादा मिलेगी। ओनली 1 स्टार्टिंग वाइंडिंग इज यूज विच ऑलवेज एक्ट कंजिक्यूट विद द हायर स्पीड रनिंग वाइंडिंग। यहाँ पर क्या होता है, हर एक बार में केवल एक ही क्या होती है, आपकी वाइंडिंग कनेक्ट होती है। द डबल एक्शन और ट्रांसफर टाइप सेंट्रीफ्यूगल स्विच टू कॉन्टैक्ट पॉइंट द स्टेटर साइड ऑन द रन साइड। ठीक, तो यहाँ पर क्या होते हैं, हम डबल कॉन्टैक्ट स्विच वाले का डबल एक्शन और ट्रांसफर टाइप सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
ठीक। एन एक्सटर्नल स्पीड स्विच फॉर चेंजिंग, यानी एक्सटर्नल स्विच यूज फॉर चेंजिंग द मोटर स्पीड। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक स्विच लगा होता है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को चेंज करते हैं। और चेंज कैसे करना है, जब हम 8 पोल वाली वाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे तो उसमें स्पीड कम, और जब 6 पोल वाली वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑलवेज स्टार्ट ऑन हाई स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द स्पीड स्विच हाई और लो कॉन्टैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो मोटर है कभी भी आप जब आपको जरूरत होगा आप हाई स्पीड पर भी और लो स्पीड पर भी चालू कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डायग्राम है, यहाँ पर आप देखिए, ये मैं मान लेता हूँ कि ये क्या हो रहा है, लो और ये हाई। लो है मतलब कि क्या है आपका ये 8 पोल वाली वाइंडिंग मान लीजिए, और हाई स्पीड वाइंडिंग है इसको क्या मान लीजिए, 6 पोल वाली मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये स्विच कनेक्ट है। ठीक। तो ये स्विच क्या करता है, आप जब इसको लो में सप्लाई देंगे तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को तो हर बार कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा स्विच यूज करते हैं कि जब हमने 6 वाली सप्लाई दी तब भी क्या हो जाता है आपका, यानी कि जब आपने 6 पोल वाला लो स्पीड हो गई और ये हाई स्पीड हो गई, और यहाँ से स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट है इस थ्रू के, ठीक, इस स्विच के में। इस स्विच पर अगर क्या है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, ये कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका स्विच होता है वो कौन सा ट्रांसफर टाइप सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक। जो क्या करता है, आपको एक बार 6 पोल वाली वाइंडिंग कनेक्ट कर लेता है, और जब आपको हाई पर क्लिक करते हैं तो ये हाई पर क्लिक करते हैं 6 पोल वाली को, जब आप लो पर क्लिक करते हैं तो 8 पोल वाली वाइंडिंग कनेक्ट कर लेता है, और हमारी मोटर क्या होती है, रोटेट होती रहती है। तो ये आपकी सप्लाई हो गई, और ये हाई और लो का वो हो गया। ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके की मोटर क्या होती है आपकी हाई और लो किसी पर भी चल सकती है। ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाइंडिंग को हम जिसकी रनिंग वाइंडिंग उसको हम 2 हिस्से में बांट के रखते हैं, 6 पोल वाली में और एक 8 पोल वाली वाइंडिंग में। इसके बाद हम चलते हैं आपके 10वीं मोटर। 10वीं मोटर हमारी कौन सी है, 2 स्पीड विथ 2 कैपेसिटर टाइप मोटर। तो यहाँ पर ये मोटर क्या है आपकी, जो इस तरीके की मोटर है ये सेम टू सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और इसका आप डायग्राम देखिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी क्या कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और रनिंग वाइंडिंग को भी क्या कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों क्या हो जाती है आपकी, 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। ठीक। और दोनों में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा कर रखते हैं। ठीक। तो ये हमारा हाई कैपेसिटर होता है और एक हमारा लो कैपेसिटर होता है। इस तरीके की मोटर हमको क्या मिल सकता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर नहीं होगी, दोनों कैपेसिटर बाद में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये लो स्पीड वाली हो गई और एक हाई स्पीड, यहाँ पर 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग हाई है, ठीक, 2 वाइंडिंग कनेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी 10वीं मोटर। सोन इन द मोटर दिस मोटर हैज 2 running winding, 2 starting winding and 2 capacitor. One capacitor is used to high speed operation and other for low speed operation, and double centrifugal switch employ for the cut out the winding after start. ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ये कैपेसिटर है ये आपका एक वाइंडिंग से कनेक्ट है। यहाँ पे एक ये हाई और यहाँ से क्या है, ये हाई से कनेक्ट है। यानी जब आप इसको हाई स्पीड पर चलाएंगे तो आपका ये वाला कैपेसिटर यूज होगा, जब आप इसको लो स्पीड पर चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो लो स्पीड पे है तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कनेक्ट होते हुए पूरी लो स्पीड के सर्किट में क्या है, ये कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार में एक ही कैपेसिटर कनेक्ट होता है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बोलेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बाद ये वाला कैपेसिटर, दोनों में से जो भी कैपेसिटर कनेक्ट है वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी क्या है, आपकी कैपेसिटर रन मोटर नहीं है, ये आपकी केवल कैपेसिटर स्टार्टिंग मोटर है। यहाँ पर जब हमको लो स्पीड पर चाहिए होती है तो पूरी लो स्पीड का सर्किट कनेक्ट हो जाता है, जिसमें लो स्पीड वाइंडिंग, लो स्पीड स्टार्टिंग वाइंडिंग और लो कैपेसिटर कनेक्ट होता है। जब हम हाई पर कनेक्ट करते हैं तो हाई स्पीड रनिंग वाइंडिंग, हाई स्पीड स्टार्टिंग वाइंडिंग और लो हाई कैपेसिटर कनेक्ट हो जाता है, जैसे हमें क्या मिल जाता है, हाई स्पीड मिल जाती है। तो इस तरीके की आपकी टोटल 10 टाइप की मोटर होती है। तो ये सब मोटर आपकी कैपेसिटर मोटर ही है, लेकिन उनको अलग अलग यूज के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे इनके टोटल 10 टाइप बन जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको शेयर और लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और इसके पहले मैं आपको बहुत सी वीडियो दे चुका हूँ जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट के 2 वर्ड और बता देता हूँ पासवर्ड के। तो यहाँ पर आपके लास्ट के 2 वर्ड पासवर्ड के और यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, पहले 2 वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, जो आप पहले जाकर देख सकते हैं। और लास्ट के हमारे 2 वर्ड क्या हो जाएंगे, 5 9। तो हमारे लास्ट 2 वर्ड क्या हो जाएंगे, 5 9। तो इन चारों शब्दों को मिलाकर आपका क्या बन जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा, जो क्या हो जाएगा आपका, जो हमने पहले 2 शब्द बनाए थे आप पहले वो टाइप कीजिए। ठीक। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे के 2 शब्दों को क्या करना है, टाइप करना है। ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पासवर्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।